अब समझता हम कहाँ बताई बाबू बेटी बेटे का बिया गाड़ी होला तो सबसे भीख भवन मांगल जाला सबसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कानून भी हो जाए, चाहे इंस्पेक्टर कोई भी आए। अपनी लड़की का भविष्य खराब करेंगे अगर वो जयमाल को उसने फाड़ दिया। अच्छा। शादी की बंधन बताया जाता है कि ऊपर वाला बनाकर भेजता है, जोड़ियां रब बनाकर भेजता है। बड़े ही संयोगवश शादियां होती हैं, दो रिश्तों का बंधन ही शादी कहलाता है। और यहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जिले के कोपागंज थाना के तहसील मऊ के अंतर्गत मैं दोस्तपुरा नगर में मैं इस समय मौजूद हूँ। और यहाँ पर मतलब जानकारी मिली है कि एक शादी होते होते मतलब नहीं हुई, एक तरह से शादी जो हो रही थी वो टूट गई। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कारण। क्या नाम है भैया आपका? समी मोहम्मद। क्या हुआ था, जैसे कल शादी हो रही थी या क्या हुआ आखिर में? देखिए शादी बारात तो बहुत अच्छी तरह आई, बरछौना भी हुआ। जयमाल के टाइम जब हुआ स्टेज पे दूल्हा गया और माला लेके दोनों दूल्हा दुल्हन सामने हुए। तो लड़की के हाथ में माला दिया गया और लड़के के हाथ में माला दिया गया। तो जयमाल को उसने फाड़ दिया। अच्छा। नोच के फेंक दिया। फेंकने के बाद अब उससे लोग पूछने लगे कि आखिर बात क्या है। तो कुछ नहीं बोला, एकदम खामोशी अब किया था। अच्छा। और उसके बाद सब लोग मनाने लगे दूल्हे को। कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस भी लोगों दूल्हे को मनाई। तो भी फिर नहीं माना, पुलिस वाले को मनाने पर भी नहीं माना। अच्छा। उसके बाद अचानक तंबू वगैरह लगा था, उसमें टेंट वगैरह लगा था, उसमें बैठा था और अचानक उठा स्टेज पर गया और प्रशासन को भी उल्टा सीधा कहा। प्रशासन को भी उल्टा सीधा बोला। उल्टा क्या बोल रहा था? यही कि मेरा थाना पुलिस कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा। ये सबको लगा कि ये दिमागी इसका दिमाग सही नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले कहे कि ये तो पागल है, इस थाने लेके गए, वहीं पे सारा मामला सही था। तो उससे मतलब गिरफ्त कर लिया गया? हाँ जी, पुलिस वाले लेके गए उसको थाने। उसके बाद पूरी पंचायत हुई, उसमें पैसा कौड़ी लेन देन करके जो खर्चा हुआ था लेन देन करके मामला सुलझ गया। तो आइए हम लेकर चलते हैं परिवार वालों से जानने की और कोशिश करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो शादियां हो रही थी और जो दुल्हा बताया जा रहा है उनका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं था। और यहाँ पे देखिए फर्नीचर्स वगैरह जो भी हैं इसको वापस किया जा रहा है और क्योंकि ये शादियां ना हो सकी। और यहाँ परिवार के लोग हैं, उनसे जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। बहादुर कुमार सोनकर, दोस्तपुरा कोपागंज। लड़की के पिता हैं आप? लड़की के पिता है आप। अच्छा, बताइए पहले जानकारी नहीं थी क्या? मतलब अरे भाई कोई जानकारी होता तो कोई जानबूझ कर अपना लड़की गलत हाथ में देता है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम था दूल्हे का? सनोज। कहाँ से आई थी बारात? फूलपुर भटनी पारा। अच्छा, फूलपुर भटनी पारा मऊ जिले के अंतर्गत? नहीं, आजमगढ़ जिले से आई जी। और यहाँ से आज वो दूरी कितनी है जहाँ? लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर दूरी से बारात आई हुई थी। तो आखिरकार अब तो शादी मतलब टूट ही गई, एक तरह से टूट गई। तो भाई सबको जानते हुए अब जो लड़का कोई करने लगा है उसके हिसाब से हम शादी करेंगे दोबारा, उस अपने लड़की का भविष्य खराब करेंगे। अगर दिमागी संतुलन खराब है तो कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी किसी गलत पागल व्यक्ति के हाथों जाए और उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी रहती है। और कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी का हाथ किसी गलत शख्स, कोई भी बेटी ये नहीं चाहेगी कि हमारा रिश्ता उस शख्स से हो जो उनका देख रेख और सही ढंग से पालन पोषण न कर सके। तो लड़की के पिता हैं बहादुर और यहाँ पे जो फर्नीचर्स वगैरह हैं देख पा रहे हैं और यहाँ पे रखी गई हैं और अभी वापस ले जाने की प्रक्रिया किया जाए, मतलब यहाँ से अब वापस किया ही जाएगा। ये बेड है और अलमारी है, जो भी है ये सब वापस किया जा रहा है। अब वापस किए जा रहे हैं क्योंकि जो दूल्हा था बताया जा रहा कि अभी कल ही की घटना है, यहाँ पे शादी का माहौल था। जैसे ही दूल्हा स्टेज पे गया वो मतलब कुछ ऊट पटांग की हरकत करने लगा। ये धरती पे उतरा हूं मैं, याद रखना। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कानून भी हो जाए, चाहे इंस्पेक्टर कोई भी आ जाए, मेरा कोई बाका नहीं कर सकता। कोई बाका नहीं कर सकता। नहीं भैया, क्यों बाका ना कर मजाक मत सोचना, ये सीरियस है। तेरे अंदर जो है ना वो भी मैं जानता हूँ, बाकी इसको सीरियस रख, काबू में रख अपने। ज्यादा कानूनी और पुलिस थाना में मत दिखाना, समझा? मुझे क्या समझा तू? उठाना, पुलिस बोला, पूरा थाना बोला यहाँ पे।
इसकी वजह से ये शादी टूट गई। क्या कह रहे हैं भैया, अपना नाम बताइए। शेखर चंद सोनकर। क्या कहना चाहते हैं आप लड़की के क्या है, क्या रिश्ता है? चाचा है लड़की जी। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग उसको इतना मनाए कि कम से कम मान जाए इस बात को, शादी हम लोग उसके साथ हम लोग कर दे ताकि हम लोग का इज्जत बच जाए। वो कितना हो मनाने पर वो नहीं माना, 2 से 3 घंटा हम लोग मनाए, नहीं माना। उसके बाद हम लोग को प्रशासन बुलाना पड़ा। प्रशासन के आने के बाद वो लोग भी 1 से 1.5 घंटा ले मनाए। जब नहीं माना वो लास्ट में जब उसको ले जाने देते तो कहा कि ठीक है मैं शादी करूंगा। वो स्टेज पे चढ़ कर ऐसे ऐसे हरकतें करने लगा। उठपटांग की हरकत कर रहा था। करने लगा तो सब लोग उस वीडियो बनाने लगे, उस पर चढ़ के देखने लगे कि क्या है। तो दिमागी इसकी हालत बहुत खराब है। इसके साथ कोई लड़की को शादी करने लायक नहीं है। 300 सालों को अपने उठाकर उसको लेके चले गए। शादी के पहले देखिए नहीं होता। हम लोग गए थे, देखने के लिए गए थे, तो हम लोग क्या जानते थे कि इसकी दवा चल रही थी। हम लोग ये नहीं मालूम था। वो तो जब यहाँ वो पुल खुला ना, उसके घर में सही से ढंग से पेश आया। हाँ, यहाँ के वहाँ के लोग ही बताने लगे कि इसकी दवा चल रही थी, इसकी हो सकता है कि उघड़ गया है। अच्छा। हाँ, वो लोग क्या छुपा के शादी किए थे। तो उसके बाद जब उभर गया भैया, वो लोग शादी करना ही चाहते थे। हाँ, वो लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन हम लोग क्यों कई शादियाँ उसकी टूट चुकी होंगी। हाँ, अब ये इसके जानकारी में हमको नहीं मालूम है कि मतलब टूटी है या बातों को छुपा कर ये शादी करने आए हुए थे। हाँ, यही। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पे शादी के लिए सब आए हुए थे, सब मतलब स्टेज वगैरह सब लगे हुए थे, सब जो है सब सजा हुआ था एकदम। बिल्कुल पूरा ये तो ये जो खर्चे हुए होंगे काफी नुकसान। लगभग खर्चे हम लोग का 7 से 8 लाख रुपया का था ये। लेकिन हम लोग का जो नुकसान था वही हम लोग लिए, जो कि ताकि ये जो सारी सामान जो देना था वो सामान हमारे ही पास था। हम लोग जो देनी दिए थे उसका पैसा मिला। दहेज वगैरह कुछ था? दहेज वगैरह जो दिए थे हम लोग, अभी कहाँ दहेज वगैरह दिया गया था। ये तो सब हमारे ही यहाँ पड़ा हुआ। दहेज में कुछ पैसे वगैरह, बाइक पैसा दिया गया था। बाइक तो अभी देना था। बाइक भी खड़ी है यहाँ। अच्छा, बाइक भी था। पहले आइए हम लेकर चलते हैं और यहाँ पे बाइक भी दिखाते हैं। तो जो दहेज में दिया जाना था यही बाइक है, वो अभी आप देख पा रहे हैं। यही बाइक शादी में दिया जाना था, लेकिन इस शादियाँ कुछ कारणवश टूट गई। भैया इतनी नुकसान के बाद भैया कैसे भरपाई हो पाया होगा? वो जिसे हम लोग भाई वो कह रहे हैं कि हम इस लायक नहीं है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। हम कह भाई ठीक है चलो नहीं दे पाओगे, कम से कम हमारा जो खर्चा है तो हम लोग स्टेट अपना बताएं इसको। 3 से 4 साढ़े 4 लाख ले हम लोग बताए थे उसको। भाई हमको इतना ही दे दो, हमको 8 लाख तक हमको नहीं जरूर है, क्योंकि हमारा सब पड़ा हुआ है। भाई जो हमारा खर्चा है वही दे दो। तो वो लोग 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपया दे के अपना हला भला किया। उसमें भी 85-90 हजार रुपया वो किसी के माध्यम से लगा के गए हैं लोग। उनकी जो लड़के का बहनोई है वो उनका यहाँ चाची रहती है। वो चाची को बुलाए लोग और उसके चाची को सौंपा गया जिम्मेदारी की, चाची आप हमारा ये जो है ले लीजिए अपने पर और हम लोग को छुड़ा दीजिए, हम लोग जाएं घर। ये जो शादी लगी हुई थी कहीं आसपास के ही किसी व्यक्ति द्वारा लगी होगी? नहीं, वो हमारे भतीजी की देवरान थी। अच्छा। उसके चाचा का लड़का था वो तो जान रही होंगी। अब ये हमको नहीं, अगर वो जानती रही होगी तो ऐसी हरकत तो नहीं कराती, क्योंकि लड़की का सवाल है ना। अच्छा, किसी पागल के साथ कोई कराएगा शादी? लड़की की कितनी उम्र रही होगी? लड़की की उम्र कम से कम 22-23 है, 22 साल की होगी, 22 से 23 साल की होगी लड़की की उम्र। लड़के का हाँ वो भी लगभग। लड़की का उम्र यही है, ज्यादा 21-22 है। नाम क्या लड़की का? शीतल कुमारी सोनकर। तो आप देख पा रहे थे यहाँ पे एक शादी थी जो कि होते होते टूट गई एक तरह से, और काफी नुकसान हुआ। और नुकसान की भरपाई कुछ हद तक सरकार का ही नियम है, दहेज लेना दहेज देना जुर्म है। तो क्या आप लोग भी फिर भी दहेज लेना देना जुर्म है, फिर भी आप लोग दहेज दे रहे थे? भाई क्या हम लोग कर रहे हैं, न दे तभी हम लोग की लड़की घर पे पड़े रह जाएगी, है ना। न दे तभी कहीं ना कहीं मजबूरियां तो बहुत है। दहेज ना दें तो यूपी बिहार में ट्रेंड हो गया एक तरह से, या पूरे देश में ही मान लीजिए। लेकिन गाड़ियां, एक बाइक और 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 से 4 लाख रुपए या 4 पहिया वाहन जिसकी परिस्थिति रहती है वो देना ही पड़ता है लड़की की तरफ। वो तो देना ही पड़ता है सर, है ना। वो तो देना ही पड़ेगा। किसी दोषी के ऊपर कार्रवाई हो पाई है बताइए? नहीं, क्यों कार्रवाई किया जाए बताइए, इसमें कौन दोषी है? क्योंकि दोषी कोई नहीं है। मतलब कि जैसे कि आप दहेज दे रहे हैं तो आप भी तो एक दोषी हुई, वो ले रहे हैं तो वो भी तो दोषी हुई। हाँ भाई, दोषी तो माना ही जाएगा ना, बराबर के दोनों लोग को बराबर। सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है इस पर। अब सरकार अगर ध्यान देती तो हम लोग को देना ही नहीं पड़ता ना। बिल्कुल। और आप देख पा रहे हैं लोगों की काबिलियत पर लोग बिक रहे हैं आजकल।
पैसों पर ही लोग बिकते हैं। अगर आप लड़का डॉक्टर है या इंजीनियर है तो करीब 5 से 6 लाख रुपए और या तो 4 व्हीलर ऐसे कुछ दहेज की मांग की जाती है। दहेज पर ही लोग बिक रहे हैं, आपकी काबिलियत पर दहेज दे रहे हैं, दहेज ले भी रहे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं, मैं भी एक लड़का हूँ, मैं डॉक्टर या इंजीनियर हो गया तो हमारी काबिलियत के हिसाब से हमको दहेज मिलता है। हमें खुद दहेज चाहिए होता है, दहेज हम खुद की दहेज की मांग खुद करते हैं, हम एक लड़के होकर। और हम लड़कों को ये चाहिए कि अपने पैर पे खड़े होकर अपने कुछ कर दिखाया जाए और परिवार का पालन पोषण किया जाए। शादी विवाह एक ऐसा बंधन है, लेकिन खरीदारी के तौर पे हो गया रिश्ता। मान लेते हैं दहेज देकर खरीदना किसी को, ये हो गया ना, ऐसे कुछ हो गए हैं आजकल के रिश्ते। और दहेज देकर शादी या विवाह हो रहा है, मजबूरी है। अगर ये दहेज नहीं देते हैं तो बेटी घर रह जाती है या तो बिना शादी के बेटा रह जाता है। ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। मैं इस समय मऊ जिले में हूँ। उनकी माँ, लड़की की माँ देखिए वहाँ पे खड़ी है, उनकी हालत भी सही खराब है। ये लड़की की माँ है। किसी की बेटी की बारात जब घर से लौट जाती है तो कितना दुख होता है, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? लीलावती। लड़की की माँ है आप, और जो बारात थी घर से लौट गई, किस प्रकार से आप लोग मतलब सामना की ऐसे समस्याओं को? अब समझता हम कहाँ बताई बाबू, अब समझता तो हमारे सबके आ गल बा। जन्म करला बेटी बेटे के बिया गाड़ी होला तो सबसे कर्जा दिल के करल जाला, भीख मांगल जाला सबसे, घर में केहू धके तो करेला ना, ये न होला। हम कैसे कैसे मजूरी मांग मांग के हम बिया शादी ने वधनी बारात लेके आई न कुल माला पड़ल बाबू, माला डला गल, पर्सन हो गयल, उसवा पर चढ़ल माला थमा गल, माला फेंक देला। अच्छा, माला दुल्हे ने तोड़ दिया? हाँ, दूल्हा तोड़ के अपन फेंक देला, माला लेबा न करे, केहू से बोलबा न करे दूल्हा। अच्छा, किसी से कोई मतलब नहीं? केहू से ना मतलब बाबू। भाई गयल, भाई के भगावा कहो तू जाओ, तुम जाओ। बड़ा भाई? हाँ, छोटा भाई रहा। अच्छा, बड़ो भाई गयल, ये बात बोला। बहन गई एगो आइल, बहनियों की ये बात बोला। अच्छा, तुम भी जाओ। किसी की बात मानने को तैयार नहीं ना? घर वाले का बात ही नहीं मानना था तो आप लोग की बात क्या मानेगा? मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। घर वाला से पूछल जा, हम पूछली बाबू का भले बताओ, लड़की ना पसंद है कि कोनो कमी बेसी है, तू बतावा। का बतौल? नहीं बताया कुछ नहीं। देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक माँ अपनी समस्याओं किस प्रकार से बयां करी हैं, और बारात घर से लौट जाने का दुख किस प्रकार से होता है, ये तो एक माँ ही समझ सकती हैं। और मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से आज ये शादी नहीं हो सकी। भारत सरकार से हम एक यही अपील करना चाहते हैं, अगर दहेज लेना और दहेज देना जुर्म है, अपराध है, तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दहेज लेने वाले पर, दहेज देने वाले पर अगर या तो कड़ी नियम लागू होने चाहिए कि जो नियम आप बना रखे हैं, दहेज लेना दहेज देना जुर्म बता रखा गया है, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर दहेज लेते हैं लोग और दहेज देते हैं लोग, तो ऐसे अगर दहेज लेना देना बंद हो जाए तो कितने बेटी के बाप कर्जदार होने से बच जाएंगे, और कितने लड़के जो है गरीब होते हुए भी मतलब किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और कोई भी मतलब ये लड़का है, बाबू क्या नाम है? विकेश सोनकर। अभी जैसे कि बहन होगी, एक बड़ा होकर ये भी भाई कर्जदार हो सकता है। पता है क्यों? अगर बाप परिस्थितियों से गरीब है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को जल्द ही जिम्मेदारी ले लेनी पड़ती है, उसके बाद घर परिवार कर्जदार हो जाता है, किसी प्रकार से बहनों की शादी करनी पड़ती है, और दहेज देना तो अनिवार्य हो जाता है। तो हमारा सरकार से अपील है, अगर दहेज लेना जुर्म है तो उस पर बैन लगाना चाहिए। और देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। मिलते हैं ना ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।